Dear students, once again I present here with my new video Wise Part 2. Let's start. प्यारे छात्रों, जैसा मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को वाइस से रिलेटेड पार्ट 1 लेकर आया था और उसमें आप लोगों को मैं बताया था कि वाइस होता क्या है और वाइस के एक्टिव वाइस क्या होते हैं और पैसिव वाइस क्या होते हैं। और उस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 सामान्य नियम के बारे में बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाती है। नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय, इन, एट, विथ आदि का प्रयोग कर लेते हैं और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिस भाव में रहता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी उसी भाव में रहता है। अब मैं आप लोगों को इस दूसरे वीडियो में बताने वाला हूं। पहला रूल का हेडिंग में डाला है प्रोनाउन परिवर्तन के नियम। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बताया था कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर प्रोनाउन का प्रयोग कर लिया गया हो तो उसको हम कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है कि देख लीजिए, अभी करके देखते हैं इस नियम को कि अगर सब्जेक्ट वाले स्थान पर, चूंकि इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, कोई प्रोनाउन हो तो क्या होगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन में जाएं तो या तो आई होगा नहीं तो वी होगा। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो अगर यह आई हमारा सब्जेक्ट हो तो इसे जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा मी। अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट हो इसे बनाएंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई। अगर वी हमारा सब्जेक्ट हो नॉमिनेटिव केस में तो वी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अस। अगर अस को बनाएंगे सब्जेक्ट तो हो जाएगा वी। अब आते हैं सेकेंड पर्सन की तरफ। ये दोनों फर्स्ट पर्सन के होते हैं। सेकेंड पर्सन में हमारा सिर्फ आता है यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है, यानी कि सब्जेक्ट हो तब भी यू का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट हो तब भी यू का ही हम प्रयोग करेंगे। अब आते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में हमारा होता है ही, सी, दे और इट। तो अगर ही हमारा सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हिम। सी हमारा सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा हर। दे हमारा सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा देम। इट हमारा सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट भी रहेगा इसका इट। वैसे ही अगर हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा तो ही, हर हमारा ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा तो सी, देम हमारा ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा तो दे, इट हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सब्जेक्ट बनेगा तो इट का प्रयोग हम करते हैं। ये रहा हमारा प्रोनाउन परिवर्तन से संबंधित नियम। सीधी सी बात है, अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो, नाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके स्थान पर कोई प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन को इस रूप में हम बदलेंगे। अगर आई सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट उसको बनाएंगे तो मी लिखेंगे, वी सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस लिखेंगे, अगर यू सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही रहने देंगे, ही होगा तो हिम लिखेंगे, सी होगा तो हर लिखेंगे, दे होगा तो देम लिखेंगे, इट होगा तो इट लिखेंगे। ठीक वही कंडीशन, ऑब्जेक्ट का स्थान पर अगर ऐसी चीजें होंगी और सब्जेक्ट वाले स्थान पर उसको लेकर जाएंगे तो ऐसी चीजों में उसको हम बदल देंगे। उम्मीद करते हैं चीज समझ में आया होगा। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर कर लिया जाएगा। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इसको नहीं जानेंगे हमको पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल नहीं आएगा। हम सीख क्या रहे हैं, एक्टिव पैसिव। आमतौर पर बच्चे इसी नाम से इसको जानते भी हैं, एक्टिव पैसिव, इसी नाम से बच्चे जानते हैं कि एक्टिव पैसिव पढ़ने के दोनों रूपों के रूप किसके हैं, ये वॉइस के रूप हैं, वाच्य के रूप हैं। सही सी बात है, जब आप पैसिव आमतौर पर लोग पढ़ाते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट में एक्टिव वॉइस होगा तो इज हमारे पास थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडिफरेंट में अगर एक्टिव होगा, एक्टिव का सेंटेंस, तो पैसिव बनाते समय वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर जो बच्चा टेंस पहचानना ही नहीं जानता है कि ये किस टेंस का है, उसके लिए देखिए क्रिया से रिलेटेड चीजें आसानी से बताएंगे। क्रिया को देखिए, सीधे क्रिया को देखिए, हेल्पिंग वर्ब को देखिए, मेन वर्ब को देखिए और बदल दीजिए। एक्टिव वॉइस में देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट से ही। एक्टिव वॉइस में अगर क्रिया हमारा फर्स्ट फॉर्म में हो या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का रूप हो, तो जब इसे पैसिव बनाएंगे हम, वह हो जाएगा हमारा इज, एम, आर।
प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। करना कुछ नहीं है, ऐसा रूप अगर दिया हो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऐसी क्रिया हो तो पैसिव जब बनाएंगे एकदम इस रूप में बदल देंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, आई सब्जेक्ट होगा तो एम लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में ही आता है क्या, तो कभी कभी आता है हमारा डू या डज के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर वही चीज इज एम आर लगाएंगे हम, इज एम आर प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग कर लेंगे। किसके स्थान पर, इस सब के स्थान पर इन सब का हम प्रयोग कर लेंगे। चलते हैं पास्ट में फ्रंट में। अगर हमारा सिर्फ क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो तब भी लगाएंगे हम वाज या वेयर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। अगर डिड के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तब भी लगाएंगे हम वाज या वेयर प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान देना है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस में चलते हैं। अगर इज एम आर के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया हो तो क्या करते हैं हम, इज एम आर जो दिया होगा वो लगाएंगे। हम मेन वर्ब से पहले हमको लगा देना है बिंग, और तब लगाएंगे हम क्रिया की थर्ड फॉर्म। और वही चीज अगर आ जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वाज और वर के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया गया हो तो इसको बदलेंगे। फिर वही चीज वाज या वर लगाएंगे और फिर इसके साथ हम लगाएंगे बिंग और उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। अब चलते हैं परफेक्ट में। अगर हैज या हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म दिया गया हो, देख लीजिएगा थर्ड फॉर्म पहले से है तो क्या करेंगे हम, हैज या हैव के साथ बीन लगा देंगे और उसके बाद हम पुनः क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और वही पास्ट परफेक्ट में हो तो यहाँ पर हैड हो जाता है, हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म हो फिर वही प्रोसेस, यानी कि हैड के साथ लगाएंगे हम बीन और तब लगाएंगे हम क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए फ्यूचर में जाए तो हमको करना क्या है, यहाँ सिर्फ मॉडल देखना है, यानी कि मॉडल हो, मॉडल ऑक्सिलरी। और मॉडल ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है, तो विल आता है, शैल आता है, कैन आता है, कुड आता है, वुड होता है, शुड होता है, मे होता है, माइट होता है। इसके अलावा ऑट भी होता है, मस्ट भी होता है, एटसेट्रा कर दीजिए यहाँ पर। तो इन सब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया गया होता है। अब इसे पैसिव में जब बनाएंगे तो करेंगे क्या, तो जो मॉडल होगा उस मॉडल को लिखेंगे, जो भी होगा वो उसके साथ लगा देंगे हम बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये चीजें हो गई हमारी। इसके अलावा अगर टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, कहीं भी हो टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद लगा देंगे हम बी और तब लगाएंगे हम क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम किसी भी एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में टेंस को कैसे बदलेंगे, ये देख लीजिएगा। ऐसा कुछ होगा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में ऐसे बदल देंगे। प्रोनाउन अगर ऐसा होगा सब्जेक्ट के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट में ऐसा कर देंगे, और ऑब्जेक्ट में अगर ऐसा होगा तो सब्जेक्ट में हम ऐसा कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेंगे हम। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा है ही वाज बीटिंग हर, ही वाज बीटिंग हर, इसको पैसिव बनाना है क्योंकि सब्जेक्ट ही आगे, कौन पीट रहा है, ही वाज बीटिंग हर, वह उसे पीट रहा है।
तो ही हमारा क्या, कौन पीट रहा है, तो ही ये सब्जेक्ट है। किसे पीट रहा है, उसे। कौन से सब्जेक्ट पता चल गया, और सब्जेक्ट ही आ गया, यानी कि वाक्य हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का है। अब क्या है, किसे पीट रहा है, तो हर, और इससे ऑब्जेक्ट पता चलता है, तो ये लास्ट में है, यानी कि कर्ता प्रधान वाक्य, इसे कर्म प्रधान वाक्य बनाना। पहला काम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दोनों ही स्थान पर प्रोनाउन है। हर अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां हो गया हमारा सी। अब टेंस बदल के थर्ड फॉर्म करना है, दूसरा रूल था हमारा। टेंस देखेंगे, वाज प्लस आईएनजी है, खोजिए इसमें। यहाँ पे है वाज वेयर के साथ आईएनजी, यानी कि वाज प्लस आईएनजी बदलेगा किसमें, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो सी चूंकि एक वचन है तो वाज ही रह जाएगा। अब बीटिंग आईएनजी, इसके पहले क्या लगाना है हमको, बीइंग लगाना है, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले हमको लगाना है बाई, बाई का प्रयोग कर लिए, और ही जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, हिम, ये हो जाएगा हमारा हिम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, इसे दे दिया, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व तो हल करना, कौन हल कर सकता है, हम सब। सब्जेक्ट आगे, वाक्य एक्टिव वॉइस का है, क्या हल कर सकते हैं, तो यह प्रश्न, ऑब्जेक्ट बाद में है, यानी कर्ता प्रधान वाक्य है, कर्म प्रधान वाक्य में इसे बदलना है। देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लेके जाएंगे यहाँ पर और इसको लेके आएंगे हम यहाँ पर। दिस क्वेश्चन आगे आ गया, पहला काम यही हो गया हमारा। दिस क्वेश्चन, अब क्या है, कैन सॉल्व। कैन देखिए मॉडल है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, बदलेंगे मॉडल बी, यानी कैन रहेगा, तो कैन लगा लिए। मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है हमको, बी लगाना है। सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो जाएगा। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाना है, बाई का प्रयोग कर लिए। अब क्या है, वी हमारा सब्जेक्ट है, जाएगा बनेगा ऑब्जेक्ट, और वी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो होता है अस, तो हो जाएगा हमारा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय अस। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल रहे। अभी तीन और एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे। उससे ज्यादा जरूरी चीज बता दें कि इस रूल को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, और यह रूल भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर इसको नहीं याद किए तो पैसिव आपको नहीं आएगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका इसको मिटा रहे हैं। अब आइए हम इसको मिटा के दो तीन और एग्जांपल्स को लेते हैं, और इन्हीं रूल्स को कैसे अप्लाई किया गया है वहां पर उसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे इसमें। उस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे, आसानी से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, दो पार्ट बनाते हैं हम, एक एक्टिव का, एक्टिव वॉइस, और दूसरा पार्ट बनाते हैं हम उसी का जो चेंज करेंगे हम, पैसिव वॉइस। 5 एग्जाम्पल हम यहाँ पर आप लोग को देने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस देखिए, जिसे दिया गया हो, आई टीच इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देते हैं हम, शी हैज लर्नड ए सॉन्ग। तीसरा एग्जांपल देते हैं हम, दे डू नॉट रीड हिंदी। चौथा एग्जांपल देते हैं हम, मोहन कैन कैच ए रैट।
अगला एग्जांपल देते हैं हम, प्रोनाउन से रिलेटेड एग्जांपल ले रहे हैं हम। वी हैड, अब क्रिया ले ले क्या हम, प्लेड ए गेम। वी हैड प्लेड ए गेम। अब आइए इसको कैसे बदलते हैं, कैसे बनाते हैं। सारे एक्टिव के बाद क्या देख सकते हैं आप, सब में कर्ता को ही आगे रखा गया है क्रिया से प्रश्न करके। कौन पढ़ाता है, मैं सब्जेक्ट आगे है। कौन याद कर लिया है, सी सब्जेक्ट आगे है। कौन नहीं पढ़ता है, वे लोग सब्जेक्ट आगे हैं। कौन एक चूहा पकड़ सकता है, मोहन आगे है। कौन एक खेल खेल चुका है, हम लोग आगे हैं। सब्जेक्ट सब में आगे, यानी कर्ता प्रधान वाक्य है। कर्म प्रधान वाक्य में हमको पहला काम क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इसको यहां पे लाइए और इसको यहां पे। तो आई सब्जेक्ट, जब आई सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट आगे आएगा। तो इंग्लिश हमारा बन रहा है क्या इस समय, अब सब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश, चूंकि नाउन है कोई परिवर्तन नहीं होगा। टीच क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, किसमें बदलता है, तो रूल इसके पहले लिखवाया है, इज है हमारा पास थर्ड फॉर्म। इंग्लिश सिंगुलर है तो इज होगा, इंग्लिश इज। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो याद करना बहुत जरूरी है, टॉट। इंग्लिश इज टॉट। नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, बाई, और आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा मी। इंग्लिश इज टॉट बाय मी। यहां देखिए सी हमारा सब्जेक्ट है और ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है। वही काम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो इसको टेंस बोल देंगे। सी आगे जाएगा, ए सॉन्ग आगे आएगा, ए सॉन्ग। यह हो गया हमारा क्या, ए सॉन्ग। नाउन है कोई परिवर्तन नहीं। हैज लर्न्ड, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो तो किसमें बदलता है, तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। ये रूल था हमारा। तो क्या करेंगे हम, ए सॉन्ग, फिर एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज, और क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, बीन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बी हो, बीन हो, बिंग हो, ये हमेशा मेन वर्ब से चिपका रहता है, इसके साथ रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, इसके मेन वर्ब के साथ ही। तो बीन हो गया, मेन वर्ब में क्या है, लर्न्ड थर्ड फॉर्म पहले से ही, इसको याद करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। लर्न्ड नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, और सी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारा। अब देख लीजिए अगला एग्जांपल देखते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट था, और क्या याद करते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। हिंदी को आगे लाएंगे, नाउन है, तो हिंदी। डू नॉट यानी डू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, डू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बदलता है। डू डस प्लस फर्स्ट फॉर्म इज हमारा प्लस थर्ड फॉर्म में। हिंदी हमारा एक वचन है तो क्या हो जाएगा, इज, और यहाँ कुछ बहुवचन रहता तो यहाँ पे आर लगाते, तो हिंदी इज। अब क्या फिर आप थर्ड निगेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे, तो नॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। हिंदी इज नॉट रीड, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना है, बाई, और देख जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, देख। अगला एग्जांपल देखते हैं। मोहन कैन कैच ए रैट। मोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये रैट हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी टेंस है। तो मोहन को हम ले जाएंगे आगे, ए रैट आएगा आगे, ए रैट सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था। अब कैन कैच यानी कि मॉडल प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बदलेगा, मॉडल प्लस बी प्लस क्रिया के थर्ड फॉर्म में, यानी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कैन, और उसके बाद लगाएंगे हम बी। और कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कॉट, नए ऑब्जेक्ट से पहले आप लगाएंगे बाई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, मोहन। अब अंतिम एग्जांपल को देखते हैं। वी सब्जेक्ट है और एक गेम हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और इसको बदलेंगे, तो वी आगे जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ये गेम को लेके आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, ये हो जाएगा हमारा ए गेम। टेंस को ध्यान देंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाते हैं, बताए हम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा हैड, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्रिया से पहले हो जाएगा बीन, और फिर प्लेड का ये थर्ड फॉर्म था ही पहले से, तो प्लेड, नए ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे हम बाई, और वी का हो जाएगा
आज। तो ये रहे हमारे 5 एग्जाम्पल जहां हम उन दोनों नियमों को अप्लाई करके आपको दिखा दिए कि कैसे हम प्रोनाउन को बदलते हैं और कैसे हम टेंस को बदलते हैं, कैसे हम क्रिया को बदलते हैं, क्रिया बदल कैसे थर्ड फॉर्म हो गया। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो एक स्पेशल रूल से रिलेटेड होगा, जहां आपको बताया जाएगा कि कहां हम बाई का प्रयोग ना करके विथ का प्रयोग कर लेते हैं, एट का प्रयोग कर लेते हैं, विथ का प्रयोग कर लेते हैं, एट का प्रयोग कर लेते हैं, इन का प्रयोग कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट नियम होगा। और उसी वीडियो में आपको 2-3 चीजें और बताएंगे कि इंपरेटिव होगा तो कैसे पैसिव बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो कैसे पैसिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे। इन एग्जाम्पल्स को आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में आपको तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।